हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आज हम लोग क्लास 8 का जो बुक है मैथ का चैप्टर 12.3 इसको देखिए। ये जो है अलजेब्रा का डिवीजन है और इसको हम लोग कैसे हल करेंगे इसको समझना होगा। फर्स्ट टाइम जो है क्लास 8 के बुक में ये जो डिवीजन आया हुआ है बीजगणित अलजेब्रा का बीजगणित का, तो कैसे हम लोग इसको बनाएंगे। इसमें जो है एक पद वाला भी है, दो पद का भी है, तीन पद का भी है। कैसे बनता है, जैसे हम लोग इसके पहले जो डिवीजन जो क्लास 4, 5, 6 में जो हम लोग डिवीजन बनाते थे, आइए बोर्ड पर दिखा देते हैं आपको कैसे है। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि निम्नलिखित विभाजन डिवीजन कीजिए, ठीक है ना। उसका 1 नंबर क्वेश्चन आपको एक नंबर दिया हुआ है 28 x⁴ डिवाइड 56x। तो हम लोग को बचपन में इस तरह से मिलता था, छोटे जब थे क्लास 3, 4, 5 में। तो जैसे लिखा रहता था कि जैसे मान लीजिए सपोज दैट 20 डिवाइड 5, मतलब 5 से आप 20 में डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो हम लोग कैसे बनाते थे, 5 से 20 में डिवाइड करते थे। तो 5 का टेबल पढ़ेंगे 4 टाइम्स तो 20 आएगा, ये कट जाएगा, तो हमारा आंसर 4 आ जाता था, ठीक है। यहाँ अगर कुछ बचता था तो भी हम लोग शेष बोल देते थे, नहीं तो ऐसे 4। तो इस तरीक़ा से इसको बनाएंगे तो बनेगा, ऐसा बात नहीं, बन सकता है, लेकिन थोड़ा सा समस्या होगा। अभी आपको वेरी सिंपल, और इस सवाल को हम ऐसे भी बनाते थे जब बाद में बड़े हुए, तो 20 डिवाइडेड है तो बटा 5, 5 से काट देंगे, 5 चौके 20, इस तरह से भी हम लोग का बनता था। तो हम लोगों को अभी ये वाला, अभी जो 8 क्लास में हम लोग को पढ़ना है, वो ये वाला जो तरीका, इस तरीका को मतलब इसका जो इसमें फार्मूला भी आएगा अलजेब्रा का, उसका भी प्रयोग करना है, और ये जो तरीका है उस तरीका का प्रयोग करके हम लोग को बनाना है। ये तरीका हम लोग को अभी नहीं बनाना है, ठीक है। चलिए, जहाँ ज़रूरत होगी हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 28 x⁴ डिवाइड है तो डिवाटा 56x। तो अब देखिए, यहाँ x⁴ है और यहाँ ओनली फॉर x है, यानी कि x⁴ है तो x जो है 4 ठो है, x का एगो है 4 गो, यहाँ पे x का एगो है 1 ठो है। तो आप 1 ठो से 1 ठो काटेंगे तो बस x⁴ आपका 3 बचेगा, और यहाँ पे 28 से कम 28, 28 दूनी 56। तो अब 2 से ऊपर कुछ कटने लायक नहीं, तो ऊपर आपका बचा x⁴ 3/2, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीक़ा से हम लोग को बस अलजेब्रा का जो डिवीज़न है हम लोग को हल करना है, ठीक है। तो यहाँ आप लोग को कोई समस्या अगर हो तो आप लोग कमेंट्स मैसेज बॉक्स में कमेंट्स करेंगे, ठीक है। और पहली बार अगर आप मेरे वीडियो पे आए हुए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि कोई भी नया वीडियो अगर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। तो अभी हम लोग डिवीज़न पढ़ रहे हैं 12.3 का, जो 8 क्लास का जो है। तो यहाँ पर डिवीज़न जो है, तो हम लोग का डिवीज़न बनाने का जो तरीका है, एक तरीका, दो तरीका, तो यहाँ पे जो है दूसरा तरीका, उसी तरीका का प्रयोग करके हम लोग को डिवीज़न वेरी इजी से बनाना है, बहुत आसानी से, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर 2 नंबर सवाल पर हम चर्चा करेंगे। चलिए नोट कीजिए। आइए 2 नंबर क्वेश्चन, 1 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन जो है -36y⁴ और डिवाइड 9y⁴ 2। तो बस इसको भी हम लोग जो तरीका आप लोग को बताए हैं, तो सबसे पहले -36y⁴ और बटा 9y⁴ 2। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो बस ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, नहीं समझ में आए तो इसको y⁴ 3 है तो आप y ऐसे भी लिख सकते हैं समझने के लिए, और बटा 9 y ऐसे भी लिख सकते हैं समझने के लिए। तो 1y से 1y कट गया, 1y से 1y कट गया, ठीक है ना, और 9 चौके 36, 4 बार में कट गया, तो आपका ऊपर में क्या बचा, -4y। तो ऐसे भी आप लोग बना सकते हैं। अगर नहीं समझ में आए डायरेक्ट कटने का तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा बच्चा बुद्धि हो जाएगा
अगर आप लोग बड़े हो गए हैं, समझ रहे हैं कि y का पावर 3 का मतलब होता है y 3 बार, y का पावर 2 का मतलब होता है y 2 बार, तो 2 बार से 2 बार काट दीजिए, y का पावर 1 बचेगा, सिंपल। तो वैसे बनाना बेटर रहेगा, ठीक है, नहीं तो इससे टाइम का भी थोड़ा सा किल्लत होगा। यहाँ पे आपका 3 नंबर क्वेश्चन है 66 p q स्क्वायर r q डिवाइड 11 q r का पावर 2। तरीका वही है, 66 p q स्क्वायर r q डिवाइड 11 q r स्क्वायर। तो बस 1 से 6 बार में कटा। देखिए यहाँ पे आप जिधर से मन करे उधर से भी काट सकते हैं। बीज अलजेब्रा का जो ये होता है, यहाँ से काटना वहाँ से काटना कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी काट सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे P है, नीचे में आपका P नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। Q यहाँ पे एक ठो, यहाँ पे 2 है, तो बस एक ठो Q से एक ठो Q बच जाएगा। फिर यहाँ R Q R स्क्वायर R Q तो एक ठो R बच जाएगा, यानी कि ऊपर में बचेगा आपका 6 P Q R। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से हम लोग को बोस बनाना है। 4 नंबर भी देख सकते हैं यहीं पे। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका 34 XQ YQ ZQ डिवाइड 51 X Y स्क्वायर ZQ। तरीका वही है बनाने का, 34 XQ YQ ZQ, ठीक है। तीनों का Q हो गया आपका। यहाँ पे 51 X Y स्क्वायर और ZQ, ठीक है। तो वो ZQ से ZQ तो ख़त्म। अब यहाँ से आपका स्क्वायर है, यहाँ पे Q तो ये भी ख़त्म, आपका खरी Y बचा, और X से X3 है तो ख़त्म, बचेगा आपका X स्क्वायर, ठीक है ना। और ये जो है 51 जो है 17 था, 17 से 17 34 17 51, आपका बचेगा 2, ऊपर में बचेगा X स्क्वायर और ये Y बटा नीचे में बच जाएगा 3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। आप इसको तोड़ के भी बना सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसे मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा रहा हूँ इसी क्वेश्चन को। अगर उस तरह से समस्या है तो ऐसे भी बना सकते हैं आप, जैसे लिखा हुआ है 34 x का पावर 3 y का पावर 3 और z का पावर 3 है, ठीक है ना, डिवाइड 51 x y स्क्वायर और z क्यू, यही ना है। तो इसको थोड़ा सा विस्तारित करके भी हम लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, ये 34 तो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ x जो है 3 बार, तो x गुने x, y 3 बार तो y भी y गुने y, और z 3 बार है 1 2 और 3, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस जैसे आपको समझ में आए बनाइए, बस समझ में आना चाहिए y इंटू वाई और z इंटू जेड। तो बस 3 गो जेड से 3 गो जेड खत्म, 2 गो वाई से 2 गो वाई खत्म, एगो एक्स से एगो एक्स खत्म, ठीक है ना। तो क्या यहाँ 17 दूनी 34 और 17 51, तो बस 2/3 बचा ऊपर यहाँ पे, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई एक ठो बचा। तो वही मैंने भी आंसर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप नहीं समझ में आता है तो बस विस्तार से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा, जैसे मन करे वैसे बनाइए, समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। थोड़ा सा 1-2 मिनट इधर चाहे उधर, क्लियर। चलिए नोट कीजिए इसको। 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, देखेंगे हम लोग। लिखा हो 12 a का पावर 8 और b का पावर 8 डिवाइड है -6 a का पावर 6 और b का पावर 4। तो वो यहाँ सबसे पहले तो 6 कम 6 6 दूनी 12, तो कट गया। अब यहाँ a का पावर 6 है, यहाँ a का पावर 8 है, तो इसको काटेंगे तो बस a का पावर 2 बचेगा आपका, और ये 4 है और ये 8 है, तो b का पावर 4 बचेगा। तो ऊपर में आपका बचेगा
2a² और b का पावर 4 और नीचे में कोई संख्या नहीं तो माइनस है, तो एक तो यहाँ पे है। तो जब लास्ट में जब पूरा हल सवाल बनाने के बाद आपका माइनस का जो सिंबल है नीचे में आ जाता है, तो उसको नीचे से ऊपर में कर देते हैं, ठीक है ना। तो आप माइनस को हटा करके ऊपर में कर देंगे -2a² b का पावर 4, तो नीचे बचेगा एक, तो एक लिखते नहीं है, एक रहता है ऑलरेडी, हर संख्या में एक रहता है, छुपा हुआ रहता है। तो ये हम लोग का 1 नंबर का सवाल ख़त्म हो गया और आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। और पहली बार अगर मेरे चैनल को देख रहे हैं तो मैं फिर से एक बार आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है, आप लोग कोचिंग जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, फिर भी आप लोग को अगर अच्छा लगे, मेरे वीडियो समझ में आ रहा हो तो बस शेयर करिए, ठीक है। और बनाइए, खुद सेल्फ भी बनाइए अपने से, इस तरह का 2-4 सवाल अपने से भी बना सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।